गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रीज़। पेड़ पौधों की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कैसे देखभाल करें उनकी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। मौसम तो बदलता रहता है, ये सबको पता है। सर्दियाँ भी आती हैं, गर्मियाँ भी आती हैं। सर्दियों और गर्मियों से बचने के लिए हम खुद का ध्यान रखते हैं और साथ में ही हम अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं। बट हमने ये नहीं भूलना कि हमारे घर में जो पौधे लगाए हैं हमें उनका भी ध्यान रखना ज़रूरी है, जितना हम खुद का रखते हैं। आपको ये पता होना चाहिए जो आपने घर में पौधा लगाया है वो मतलब किस सीज़न का है, ख़रीफ सीज़न का है या रबी सीज़न का है। ख़रीफ कौन से सीज़न का होता है, समर जो गर्मियों में लगता है, और रबी रबी जो विंटर्स मतलब सर्दियों वाले पौधे होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कौन सा पौधा लगाया, गर्मियों वाला पौधा लगाया है या सर्दियों वाला, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब पौधे तो पता ही है आपको कितने ज़रूरी है हमारे लिए। एक तो हमें पता है हरियाली लाते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। जैसे कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, जो घर के अंदर लगाए जाते हैं, उनसे हमें गुड वाइब्स आती हैं। जैसे कोई स्ट्रेस दूर करता है, हमारा जो तनाव होता है दिन भर का, वो मतलब ऐसे मतलब दूर करता है। वो घबराहट जो होती है हमारी दूर करता है हमारे, क्योंकि वो हमारे एयर को प्योरीफाई करता है। ठीक है, पौधे बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी लाइफ में। ये ही नहीं बल्कि ये हमारे घर के भीतर तापमान को भी नियंत्रित करने में मदद करते हैं। लेकिन क्या आपने घर में मौजूद पौधों की तरफ ध्यान दिया है? शायद नहीं, लेकिन उन पर ध्यान देना भी ज़रूरी है जितना हम खुद का रखते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे। गर्मी के मौसम में पौधे की देखरेख करने के लिए आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ कुछ छोटी बातें हैं जो जिनका आपको ध्यान रखना है। तो गर्मी के मौसम में भी आप पौधे लहराएंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कैसे। सीजनल पौधे की बात करते हैं। मैंने आपको बोला था ना, सीजनल मतलब कि जो खरीफ और रबी वाले होते हैं। अगर आप गर्मी में पौधों का ख्याल रखना चाहते हैं तो आपको मौसम का ख्याल रखते हुए पौधे लगाने चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन से सीज़न में कौन सा पौधा लगाना चाहिए। दरअसल कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो गर्मी के मौसम में ही अच्छी तरह बढ़ते हैं। ठीक है, जो गर्मी का पौधा होता है उसको सर्दी में नहीं लगा सकते, अगर लगाना है तो पॉली हाउस में लगा सकते हैं। और वो कम केयर मांगते हैं, उनकी केयर करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। साथ ही उनके मुरझाकर ख़राब होने की संभावना भी कम होती है। इसीलिए हम अपने घर में और अपने बगीचे में ऐसे पौधे लगाएं जिनका हमें नॉलेज हो, जिनके बारे में हमें पता हो। गर्मी के मौसम को देखते हुए आप हरी मिर्च, बैंगन, तरबूज व खीरा आदि लगा सकते हैं, मतलब किचन गार्डनिंग कर सकते हैं आप। अब हम देखते हैं कि पानी कितना देना चाहिए। गर्मी के मौसम में पौधों को आपको पता है पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें भी पानी की ज़रूरत होती है। गर्मियों में बार बार हम पानी पीते हैं। पानी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी। आप इसीलिए टेरेस पर रखे पौधों को दिन में कम से कम 2 बार पानी दें। इसीलिए हमने अपने टेरेस मतलब जो हमारी घर की छत होती है, उनमें जो पौधे लगाए हैं उसमें उनको कम से कम 2-3 बार पानी देना आवश्यक है। इसके अलावा पौधों को पानी देने के लिए आप सुबह या शाम का समय चुनें। मतलब आपको देखना है कि सुबह पानी देना या आपको शाम को देना, आपने डिसाइड कर लेना है कि पानी कब देना है आपने। तेज़ धूप के दौरान पौधों को पानी देने से बचें। जब तेज़ धूप होती है तब आपने पौधों को पानी नहीं देना है। तो अब हम देखते हैं कि लाइट का क्या रोल है। ठीक है, इतना तो सबको पता होगा कि पौधों को लाइट की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे प्रकाश। ठीक है, क्योंकि पौधे जो है अपना प्रकाश से ही भोजन बनाते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, यकीनन पौधों को बढ़ने के लिए सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन गर्मी के मौसम में सूरज बहुत तेज़ होता है, ये सबको पता है। इससे आपके पौधे मुरझा सकते हैं। इसीलिए हमेशा पौधों के ऊपर शेड लगवाएं, ताकि पौधों की रोशनी भी मिलती रहे और उन्हें सूरज की रोशनी से नुकसान ना हो। अब मैंने वही बात की ना, शेड जैसे आपके पॉली हाउस वगैरह हो गए। ठीक है, इसी तरह इंडोर प्लांट्स को बहुत अधिक धूप की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनका मतलब अंदर, इंडोर प्लांट्स मतलब अंदर जो लगते हैं, हम अपने रूम्स में लगाते हैं उनको। लेकिन उन्हें अंधेरे में रखने से बचें, उनको अंधेरे में भी नहीं रखना है। जो मतलब इतना इतना भी अंधेरे में नहीं रखना, थोड़ी थोड़ी रोशनी आती रहे, आपने ये ध्यान देना है।
आप ये सुनिश्चित कर लें कि उन्हें कम से कम नेचुरल लाइट मिलती रहे। ये नहीं कि आर्टिफिशियल, जैसे हमारा ट्यूब लाइट हो गई, बल्ब हो गया, वो नहीं। नेचुरल लाइट मतलब जो सूर्य की रोशनी है वो थोड़ी सी मिलती रहे। आप विंडो के पास रख दो ताकि थोड़ी थोड़ी इसमें रोशनी आती रहे, और इंडोर प्लांट जो है वो थोड़ी थोड़ी रोशनी लेते रहें। इंडोर प्लांट्स का मैंने ऊपर आपको बता दिया है कि क्या मतलब रोल है इनके। अब खाद खाद भी ज़रूरी है हमारे पौधों के लिए। अब जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही पौधे को खाद देना ज़रूरी है, ठीक है। खाना खाते हैं जैसे पोषक तत्व मिलते हैं वैसे ही इनको मिलते हैं, ठीक है। अब आपने एलिमेंट्स के तो बारे में पढ़ा ही होगा, पोषक तत्व 9th में पढ़ा है आपने पोषक तत्व के बारे में। हमारे मिट्टी में एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। कभी कभी हमारी मिट्टी में एलिमेंट्स की कमी होती है, ठीक है। एलिमेंट्स की मात्रा कम होती है, जैसे नाइट्रोजन की कमी होगी, बोरॉन की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी, जिंक की कमी हो गई, तो हमारे पौधों को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। मतलब कि हमारे पौधे या फिर वो मुरझा जाएंगे, ठीक है, या फिर उनके कलर में चेंज आ जाएगा, या वो सिकुड़ जाएंगे, ठीक है, या फिर उनमें बीमारियां आना स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों? किसकी वजह से? या तो इंसेक्ट पेस्ट की वजह से, या फिर आपके पौधों में वो नाइट मतलब ये तत्वों की कमी होगी उस वजह से। तो आपने ध्यान रखना है, तभी हमने खाद को डालना है। खाद ये भी है, आप बाज़ार से भी ले सकते हो खाद, मार्केट ऑर्गेनिक खाद मिलती है। आप खाद को घर पे बनाओ तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपका अपना किचन वेस्ट जो होता है वो ऐसे फेंकते हो, ऐसे नहीं फेंकना उसको, उसकी एक खाद बनती है, आपको खाद बनानी है उससे, ठीक है। जो आपकी चाय पत्ती का वेस्ट होता है, जैसे सब्जियों का वेस्ट हो, छिलके वगैरह होते हैं, उनको मिट्टी में आप डालो, ठीक है। आप ये किसी पॉट में डाल दो, उसको डिकम्पोज होने रख दो, तो खुद ब खुद खाद बन जाएगी आपकी 1-2 महीने में। तो आप ऑर्गेनिक चीज़ें ही यूज़ किया करो। तो ये थे हमारा डिस्कशन था पौधों की देखभाल कैसे रहें। तो ये हमारा टॉपिक था।